नमस्कारम, फिर से स्वागत है आपका वीमाइशा चैनल पे। मेरा नाम शशांक है और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मयूर कालबाग सर की बुक अ घोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी का चैप्टर 2 कहानी रूपांतरण। तो चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो पहले आई बटन पे क्लिक करके उसे सुन लीजिए और फिर एंजॉय कीजिए चैप्टर 2। हर हर महादेव। तो आंख बंद करके एंजॉय कीजिए। अब आगे सुनिए कहानी। चैप्टर 2 रहस्य मेरा नाम है और ये एक सीक्रेट है। साहब, आप इधर आ जाइए मेरे बगल में। इस तरह से आप रास्ता भी बेहतर देख पाएंगे और सफ़र के दौरान हम लोग बात भी कर सकेंगे। मैं खुशी खुशी घास के सूखे ढेर के बीच से सामने की ओर घूम गया। हालांकि वहाँ हम दोनों के बैठने के लिए ज़्यादा जगह तो नहीं थी, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उससे पूछने के लिए मेरे पास कई सारे सवाल थे। और तो और जब मैं पीछे बैठा था घास के ढेर में, उसकी तुलना में बेहतर रास्ता भी दिख रहा था। गांव की ओर बढ़ते हुए हमने बातचीत करना शुरू की। साहब, मुझे एक बात बताइए, आपको गांव और खासकर कोटी सूर्य के अघोरियों के बारे में कैसे पता चला? बहुतों को उनके और मेरे गांव के बारे में नहीं पता है। मुझे पता था ये सवाल मेरे रास्ते में आने वाला है, तो मैंने जवाब देना शुरू किया। पहले तो मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी साहब, मेरा नाम रहस्य है और इसका मतलब है एक सीक्रेट। ऐसा कहकर वो हंसने लगा और मैंने भी सोचा आखिर कैसा नाम है इसका। साहब, असल में वरिष्ठ अघोरी साधुओं में से एक ने मुझे ये नाम दिया था, इसलिए ये नाम मुझे रखना होगा। साहब, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक रहस्य है, कृपया किसी को बताना मत। ऐसा कहकर वो ज़ोरों से फिर से हंसने लगा। मैं उसकी तरफ देख के थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसके सवाल का जवाब देने लगा। रहस्य दरअसल बात ऐसी है, कुछ साल पहले जब मैं एक मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए काम करता था तो मुझे ऋषिकेश जाने का मौका मिला था, जो हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों के तलहटी के पास है। कुछ ग्राहक हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, तो मेरी कंपनी ने उनसे मुझे मिलने के लिए भेजा था वहाँ पे। कौन सा प्रोडक्ट साहब? दरअसल हमारी कंपनी ऊन के स्वेटर के मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में थी और ऋषिकेश के कुछ दुकानें हमारे होलसेल डीलर्स थे। तो जब मैं अपने साथियों के साथ काम के सिलसिले में ऋषिकेश में था, एक शाम कस्टमर से मिलने के बाद जब मैं टैक्सी से अपने होटल लौट रहा था तो होटल जाते वक्त बीच रास्ते में मैंने कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे दो आदमी बैठे थे जो कि साधु की तरह दिखने में थे और वो हर हर महादेव शंभू चिल्ला रहे थे। हम जैसे ही आगे बढ़े उनमें से एक ने सीधे मेरी तरफ देखा। जैसे ही हम आगे बढ़ गए उन्हें पार करके, उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। कुछ देर के लिए मैं एकदम चौंक सा गया था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकने को, जो कि उसने अपनी इच्छा के बिना रोका। दरअसल मैं जानना चाहता था ये आदमी कौन था और इसे मेरे नाम कैसे पता है। ड्राइवर ने मुझे कहा कि यूं ही कहीं बीच में रुकना सुरक्षित नहीं है, तो मैंने उनसे कहा आप आप कृपया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। उनमें से एक ने मेरा नाम चिल्लाया और तो और मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। साहब, ये अघोरी बाबा है और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक सेकंड में देख के उन्होंने आपका नाम बता दिया, इस बात से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। सर जी, हमें जाने दे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने देखा कि ड्राइवर बहुत ही घबराया हुआ है, तो मैंने उनसे कहा ठीक है चलिए। तभी मैंने एक बाबा को फिर से चिल्लाते हुए सुना, हम लोग मिलेंगे लेकिन 1 साल बाद, और वो भी मेरी गुफा में। अब तुम जाओ अपने होटल और जाकर अच्छे से सो जाओ, नहीं तो मैं आकर तुम्हें मारूंगा। और तुम्हारे गुरु शंकरा को मेरा प्रणाम देना मत भूलना जब तुम अगले महीने होली पे उनसे मिलोगे तो। मैं उन अघोरी बाबा को मुझे ये सब कहते हुए देख ही रहा था, तभी मैं चौंक गया। वो दोनों खड़े हुए और हमारी गाड़ी की तरफ आने लगे। मेरे कुछ कहने से पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी को रफ्तार से आगे बढ़ाया और हम लोग चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगा,
उन्हें मेरे गुरु के बारे में कैसे पता हो सकता है? और तो और मेरे जन्म स्थान बेलोरा की यात्रा के बारे में भी उन्हें पता है। दोनों बाबा जैसे हमारी गाड़ी की तरफ दौड़ के आ रहे थे, उसे देख के टैक्सी ड्राइवर हिला हुआ लग रहा था। मैं जैसे ही टैक्सी से उतरा, ड्राइवर ने मेरी तरफ देख जितना जल्द हो सके मुझे घर लौटने के लिए कहा। क्यों? अचानक मुझे क्यों लौटना पड़ेगा? सर जी, ऐसा लगता है उन्होंने आपको देख लिया है, या शायद उन्हें आपसे कोई काम है। जी? कैसा काम? काम मतलब मुझे लगता है उनके पास कुछ ऐसा है जो वो आपको देना चाहते हैं या आपसे कुछ लेना चाहते हैं। ये सब मेरे लिए कंफ्यूजिंग और थोड़ा डरावना था। होटल के कमरे में लौटकर मैंने दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से बंद है या नहीं चेक किया। यहाँ तक कि जब मैं होटल के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, तब भी बार बार इधर उधर देख रहा था और यही सोच रहा था कि एक पल के लिए भी वो मुझे ना दिखे। उस पूरी रात मैं अघोरी बाबा के साथ हुई अचानक मुलाकात के बारे में बार बार सोच रहा था। अगले दिन मुझे दूसरे कस्टमर के पास भी जाना था, और वो भी उसी रास्ते से, और तो और उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ। अजीब बात यह है कि उसने मेरे लिए कोई और ड्राइवर भेजा, ये कहते हुए कि उसे बुखार है। मुझे लगा वो काफ़ी डरा हुआ होगा, हालांकि उसके पास डरने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि अघोरी बाबा तो मुझ पे चिल्ला रहे थे। बाबा के साथ वो मुलाकात बार बार मेरे दिमाग को परेशान कर रही थी, तो मैं उस रात भी अच्छी तरह से सो नहीं पाया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मुझे महसूस हुआ उनसे मिलने को मेरी बहुत इच्छा हो रही है। आखिर में सवेरे के वक्त मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, और पता है रहस्य, मुझे क्या सपना आया? क्या साहब? मैंने सपने में उन दोनों अघोरी बाबाओं को देखा जिनसे मैं सड़क के बीच में मिला था। वो मेरे कमरे में थे और मुझसे बात कर रहे थे। अजीब बात यह है कि मैं बहुत ही शांत था, और तो और उनके साथ रहकर बहुत खुश भी लग रहा था। बालक, हमारे साथ रहकर घबराओ मत। हम भले ही तुम्हें डरावने लगे, लेकिन हम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद कोमल। पिछली ही रात तो हम बस तुम्हें डरा कर मजाक कर रहे थे। अब मुझे ध्यान से सुनो। हमारे गांव कोटी सूर्य आने के बाद तुम्हें हम तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर ज़रूरी ये है कि तुम हमसे मिलो, क्योंकि ये तुम्हारे गुरु से संबंधित है। तुम्हारे गुरु को कुछ चाहिए जो सिर्फ हमारे पास है। इसका संबंध एक खास ध्यान साधना से है। अगले साल जब तुम आओगे, हमसे मिलोगे, तो तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। और हम यहाँ ये बताने आए हैं कि हमसे डरने की कोई वजह नहीं है। तो जब कल तुम अपने कस्टमर के ऑफिस से वापस लौटोगे, तो हम तुम्हें नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया है। हम अगले साल कोटि सूर्य में मिलेंगे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं बालक। अलक निरंजन, अलक निरंजन। ये कहते हुए वो मेरे पास आए, मेरे माथे को छुआ और मेरे दाएं हाथ पर बहुत ज़ोर से चिमटी काटी। इतनी ज़ोर कि मैं घबरा के उठ गया। लगभग सुबह के 7 बज चुके थे और सूर्य की किरणें मेरे कमरे में अच्छे से आ चुकी थी। मुझे यकीन था कि सपना सच है, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में सचमुच बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं सोचने लगा, क्या ये सच है? क्या सच में उन्होंने मुझे चिमटी काटा? वॉश बेसिन के पास एक शीशा था, तो मैं बिस्तर से कूद कर वहाँ गया और टी शर्ट उतारी। और तुम्हें पता है रहस्य, सच में मेरे हाथ में लाल रंग का निशान था। और चौंकने वाली बात यह है कि वो कोई आम सा निशान नहीं था चिमटी काटने जैसा। वो बिल्कुल ओम चिन्ह का तरह दिख रहा था। क्या कह रहे हो साहब? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तुरंत टी शर्ट की दाहिनी बाह खींची, और रहस्य ने जो देखा उसने बैलगाड़ी रोक दी। ओम का निशान अभी भी मेरे हाथ में तब से है जब अघोरियों ने मेरे सपने में आकर मुझे चिमटी काटी थी। रहस्य बिल्कुल चौंक कर मुझे घूरता रहा। साहब, आप पर उनकी कृपा है। कोई भी चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने कई बार सुना है अघोरी कुछ लोग को चिमटी काटते हैं और वो निशान ओम की तरह दिखता है, बिल्कुल जैसा आपके इस हाथ में है। एक बात बताऊं साहब,
मैंने अपने पिता और दादाजी से इस बारे में कई सारी कहानियाँ सुनी हैं, पर असली में आज देख रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो मेरे पैर छूने लगा और मुझसे आशीर्वाद देने को कहने लगा। अरे रहस्य, मैं सिर्फ एक आम मनुष्य हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। जिस तरह से आपको आशीर्वाद मिला है, इस दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता गुरुओं का आशीर्वाद। साहब आप बहुत खास हो और कृपया आप मुझे ढेर सारी खुशी और धन का आशीर्वाद दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आज तक किसी को आशीर्वाद नहीं दिया है। मैं तो सिर्फ 29 साल का था, इतना बूढ़ा या इतना बुद्धिमान भी नहीं था कि किसी को आशीर्वाद दूं। तो मैंने अपने गुरु से प्रार्थना की, वो उसे वो सब दे जो वो चाहता है। साहब मेरे सर पर हाथ रखिए। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने उसके सर पे हाथ रखा। रहस्य, क्या अब हम गाँव जा सकते हैं? जी साहब ज़रूर। और फिर हम आगे बढ़ने लगे। तो ये था दोस्तों चैप्टर 2 का हिंदी कहानी रूपांतरण। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ढेर सारी कहानी आनी बाकी है, सफ़र जारी है। और मयूर कालबाग सर को थैंक यू बोलना मत भूलना इतनी सुंदर बुक के लिए। उनकी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। हर हर महादेव।